औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू है कि सहाबा अपने घरों में नमाज क्यों पढ़ते थे। मतलब कि ऐसा कौन सा वक़्त आ गया कि सहाबा को अपने घरों में नमाज पढ़नी पड़ गई। तो ये दौर है हज़रत उस्मान के बाद का, बनु उमैया का, इमाम हुसैन का दौर है ये। तो अब देखें कि कितने कितने बड़े सहाबी, जैसे कि हुज़ैफ़ा, अबू अयूब अंसारी, बाकी तो खामोश थे, लेकिन ये घरों में नमाज़ पढ़ते थे। हाथ बांधने वाली नमाज सहाबा इकराम नहीं पढ़ते थे। हमने पिछली वीडियोस में बताया कि आखिर बनु उमैया ने ऐसे कौन से तरीके तर्क कर दिए कि जिसकी वजह से नमाज में तब्दीली आ गई। क्या कोई अहले सुन्नत बताएगा कि नमाज में ये तब्दीली कैसे आई। बुज़ुर्ग सहाबी हज़रत अबू अयूब अंसारी की रुदात आपने सुनी, यानी कि अबू अयूब अंसारी कहते थे मरवान को कि भाई अगर तो अल्लाह के नबी वाली नमाज़ पढ़ाएगा तो हम पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़ाएगा तो मैं नहीं पढ़ूँगा। बनु उमैया ने नमाज पैगम्बर में जो तब्दीलियाँ की थी, इसकी वजह से बुज़ुर्ग सहाबा या तो चुपके से अलग नमाज़ पढ़ते थे या फिर घर पर ही सुन्नत के तरीके से नमाज़ पढ़ते थे। बनु उमैया नमाज पैगम्बर में अपनी शामिल करदा बिदात यानी कि तस्दीक सहाबा से करवाना चाहते थे, इसलिए इनकी ये ख्वाहिश भी होती थी कि बुज़ुर्ग सहाबा आकर इनके पीछे नमाज़ पढ़ें। ये है जी सहाबा का दीन। जो कहते हैं जी हमने तो दीन सहाबा से लिया, तो भाई आपके सहाबा इकराम तो खुद ज़ालिम बादशाहों की लपेट में हैं। वो तो खुद नमाज़ पढ़ के राज़ी नहीं है, जो बादशाह पढ़वा रहे हैं, तो आपने इनसे कैसे दीन ले लिया। ऐसा होने की सूरत में वो अवाम नास को बावर कराना चाहते थे कि जो हम कर रहे हैं इसकी तस्दीक तो सहाबा कर रहे हैं, जैसे अहले सुन्नत है। लेकिन अबू अयूब अंसारी ने मरवान को बड़ा माकूल जवाब देकर इसका मुंह बंद कर दिया कि हम पैगम्बर ग्रामी की नमाज़ पढ़ते हुए देखा है। अगर तुम आन हज़रत की सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ाई तो मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, और अगर तुमने सुन्नत के तरीक़ा से हट कर नमाज़ पढ़ाई तो मैं अपनी नमाज़ पढ़ूंगा और घर चला जाऊंगा। जिन बरादरान को बनु उमैया की नमाज में रद्द बदल करने पर शक व शुबा हो, तो पेशवाए अहले हदीस इब्न कय्यम का वो बयान दोबारा सुनिए कि हकाम ने यानी कि बादशाहों ने मदीना वगैरह में नमाज के अंदर चंद जदीद अमूर दाखिल कर दिए जिन पर अमल जारी रहा और इनकी तरफ किसी ने तवज्जो न की। ज़ादुल मियात के जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 219। वो वो हुकाम कौन से थे, किस किताब के हाशिए पर लिखा है, इससे मुराद बनी उमैया है। अल मोजमल कबीर तबरानी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 156 बहवाला शहादत सालिसा तशद्दुद के मुतल्लिक शरई फ़ैसला सफ़ा नंबर 85 और हदीस नंबर 3993। क्या बिदात की जगह जदीद अमूर का लफ्ज़ लिख कर बनु उमैया की बिदात पर पर्दा डाला जा सकता है। हम कहते हैं कि काश अहले हदीस ये बुज़ुर्ग उलमा बनु उमैया की इस घनौनी हरकत पर खुलकर इजहार ख्याल करते। मदीना वगैरह में यानी कि दीगर इस्लामी शहरों में भी नमाज के अंदर बनु उमैया ने जदीद अमूर शामिल कर लिए थे। हम पूछते हैं कि क्या बिदात की जगह जदीद अमूर का लफ्ज़ लिख कर बनी उमैया की बिदात पर पर्दा डाला जा सकता है। फिर इब्न कय्यम का ये लिखना कि नमाज में बनु उमैया के जारी करदा अमूर पर अमल भी जारी रहा और इनकी तरफ किसी ने तवज्जो न दी, तो ये सहाबा पर इत्हाम है। अगर इब्न कय्यम ज़िंदा होते तो हम बड़े अदब से उनसे पूछते कि क्या आप कुतुब साहा में बनु उमैया की नमाज जारी करदा बिदात पर सहाबा का वो रुदात कुर्ब नज़र नहीं आया। नमाज में शामिल बिदात पर अनस बिन मालिक का रोना और सईद खुदरी के रोने के वाक़यात के अलावा दीगर सहाबा कराम की दुख भरी रुदात हम दूसरी जगह नकल कर चुके हैं। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो ये थी वीडियो कि अहले सुन्नत ये क्लेम करते हैं कि हमारा दीन तो सहाबा से है। तो भाई आपके सहाबा की तो नमाज भी पैगम्बर के मुताबिक नहीं थी, वो बेचारे घर में छुप कर पढ़ते थे। तो आप जो ये नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, ये किसी भी कुरान, सुन्नत और आपकी कुतुब से भी साबित नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।